अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकार व्याप्त और चराचर में रममाण हो रहे उस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराने वाले सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। इस आशय का ये जो मंगलाचरण का श्लोक है, इसकी पूर्ति सर्वांग योग द्वारा हम सबको हो रही है और सर्वांग योग के इस अंतिम 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग में अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सद्गुरु की कृपा से चराचर में एक एक कण में व्याप्त उस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हमें सद्गुरु युक्ति के द्वारा हुआ। सद्गुरु युक्ति के द्वारा हमने जाना कि पिंड में आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और मन ये अष्टधा है और इसी अष्टधा का बाहर का प्रभाव शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो हम सहित सब में ओतप्रोत व्याप्त है। फिर जैसा चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप जो अक्षर आत्मा है, जैसा हम में है वैसा ही सब में है और ये दोनों अलग नहीं होते। वस्तु में इन दोनों भावों का लय हो जाता है, यानी नाम लेते ही वस्तु का बोध हो जाता है। इस प्रकार इस विश्व में और हम में यानी पिंड में अंदर और बाहर सब ओर एक ही एक परमात्मा के दर्शन सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति द्वारा होते हैं। और इसीलिए जब हमें बोध होता है कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। अब हम जानते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। इस विश्वरूप परमात्मा का ही अक्षर भाव अष्टधा प्रकृति है। इस परमात्मा का ही निराकार भाव अक्षर चाहत, जरूरत, प्रियत्व है और इन दोनों भावों का लय विश्वरूप कहते ही नाम में ही दोनों भावों का लय हो जाता है और ये तीनों भाव वस्तु पर कल्पित की गई त्रिपुटी है। इस प्रकार की सिद्धता सर्वांग योग के प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जब हो जाती है तब हमारे ध्यान में आता है कि ये दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। उसको सर्व कहा क्योंकि सब उसी में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, चाहत, जरूरत, प्रियत्व ये कहाँ है? उसी में तो है, यानी इसी में है, इस विश्वरूप परमात्मा में ही है। ये दोनों भावों का धाम है, इसीलिए इसे नाम को सर्व कहा और नाम वस्तु का ही होता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, एक ही वस्तु में ये तीन प्रकार के कल्पित भाव किए गए हैं वस्तु को जानने के लिए। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, वेदों में कल्पना करके इस तीन प्रकार के भावों को कल्पित करके अपना निज स्वरूप लखाने का प्रयास किया गया, लखाया गया।
और ये बुद्धि में जब स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यहाँ कुछ पराया है ही नहीं, जैसा यहाँ है वैसा ही सर्व ओर है। जैसे एक ही शरीर के अंग आँख कान नाक ये सारे एक ही शरीर के अंग होने से फिर हम उस अपने ही शरीर की शोषण पीड़न नहीं करते। उसी प्रकार जब बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, तो फिर ये धारणा धीरे धीरे अकंप होने लगती है और हमारे सभी संशय भ्रम और अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प है वो समाप्त होते होते फिर द्वैत चला जाता है। मैं और तू, ये और वो, इस प्रकार का जो द्वैत है वो चला जाता है और बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। बुद्धि का समाधान हो जाता है, बुद्धि निश्चय में स्थित हो जाती है। और जब ये बुद्धि की अवस्था नित्य समत्व जब बुद्धि को साध्य हो जाता है और ये जब समत्व सतत रहने लगता है, अखंड रहने लगता है, तो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला और उसको अनन्यता की प्राप्ति हो गई और वेदों का सार भी प्राप्त हुआ। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है तत्त्वम असि सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सब जो कुछ भी दिख रहा है ये ब्रह्म ही है। इस प्रकार का जो वेदों का सार इस सर्वांग योग के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है और फिर अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार अनन्यता में हम स्थित हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। इसके उपरांत अध्याय 8वां है। ये बोध होने के बाद, इस बोध के बाद पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अब सच्ची भक्ति होने लगती है। अब तक भक्ति के नाम पर हम जप तप व्रत उपवास तीर्थ अनेक प्रकार के कार्यकलाप कर्मकांड करते थे, लेकिन अब हमारे ध्यान में आ गया कि ये तो भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले पड़ाव थे, ये भक्ति नहीं थी। ये तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो चित्त शुद्धि चाहिए वो करने के प्रयास थे और सर्वांग योग को प्राप्त करते ही फिर हमें भक्ति का बीज अनन्यता प्राप्त होती है। अनन्य, अनन्य का अर्थ है अन्य नहीं। और इस प्रकार जब बीज भक्ति का बीज प्राप्त हुआ तो फिर अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अब भी हम कर्म करेंगे, अब भी हम कर रहे हैं, लेकिन पहले करते थे तो उसमें कर्तृत्वाभिमान, फल की आकांक्षा, मान अपमान अनेक प्रकार के व्यवधान थे। लेकिन अब जब हम कर्म कर रहे हैं तो वो कैसे अकर्म हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि ये सारे जो कुछ भी हो रहा है ये विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति में अक्षर आत्मा का खेल हो रहा है। इसमें हम कुछ नहीं करते, हम तो केवल एक यानी माध्यम है, एक यंत्र है। इस प्रकार की हमारी जब धारणा दृढ़ हो जाती है तब हमारे कर्म अकर्म ही होने लगते हैं और इस प्रकार के अकर्म से होने वाले सहज कर्म को अकर्म कहा है और ये विश्व में सब ओर फिर दिखने लगते हैं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। भक्ति के दो प्रकार है, अपराभक्ति और पराभक्ति। अपराभक्ति वो है जो भक्ति के नाम पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं और ज्ञान विज्ञान होने के बाद जब हमसे विश्व सेवा होने लगती है तो वो पराभक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही गई है और इसी से मुक्त लोगों का ये निजधाम है, ऐसा कहा है। जो भी मुक्त हुआ है वो संपूर्ण जानकर ही हुआ है, इसीलिए संपूर्ण का बोध प्राप्त होते ही हम यानी मुक्त हो जाते हैं। भ्रम से, संदेह से, मानिंदियों से, अंधविश्वास अंधानुकरण से मुक्त हो जाते हैं और फिर संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण जितनी भी हमारी वृत्तियां उठती है वो विश्वरूप परमात्मा में ही लय को प्राप्त करती है। ये जानकर फिर हम परमात्मा का एक यानी यंत्र बनकर ही परमात्मा की सेवा में अनन्य भाव से जुट जाते हैं।
इसी में स्थित होने से रस एक अकंपवो, और धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि निश्चय में घुलती जाती है और ये विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारा व्यष्टि अहंकार लय को प्राप्त होता जाता है, वैसे वैसे हमें एक अकंप ऐसा सद्भावना का, आनंद का एक रस ओतप्रोत व्याप्त होने लगता है। और फिर हुआ मदरूप ही जानो, फिर हम व्यष्टि नहीं रहते, फिर हम विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही होते हैं। जानत तुम ही होई जाई। और जैसे ही ये हम जैसे शक्कर का ढेला जल में घुलकर जल रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार हम विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर जब विश्वरूप ही होने लगते हैं तो फिर हमें जन्म मृत्यु भी नहीं रहता। क्योंकि जन्म मृत्यु हमारी व्यष्टि वासनाओं की वजह से होता है। जन्म मृत्यु ये इस शरीर को धारण करने का जो कार्य है उसका कारण वासनाएं हैं। और संपूर्ण में मैं ही मैं हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जानकारी होने पर फिर हमारा परायापन कुछ रहा ही नहीं। तो फिर जब पराया रहा नहीं तो फिर हम किससे क्या चाहेंगे, यानी हमारी संपूर्ण वासनाओं का लय हो जाता है। इस प्रकार इस सर्वांग योग से हमें सर्वप्रथम ज्ञान मिलता है, फिर विज्ञान मिलता है, और विज्ञान मिलने के बाद अंत में अनन्य भक्ति का परम लाभ इस सर्वांग योग से प्राप्त होता है। फिर सर्वांग योग की प्रक्रिया के विषय में कहते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। सर्वांग योग ये दिव्य चक्षु का बीज है और ये स्थायी बीज है। सर्वांग योग के द्वारा ही हमारी दृष्टि दिव्य होती है, हमारा देखने का दृष्टिकोण दिव्य होता है, और हमारे दिव्य दृष्टि से यानी दिव्य दृष्टिकोण से ही वो स्थायी परमात्मा सर्वांग योग के द्वारा दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। और इसीलिए सर्वांग योग का महत्व विदित करते हुए भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। इस सर्वांग योग को सतत स्मरण में रखकर चित्त में धारण करके जो अपने अपने कर्म में लग जाता है उसका यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। सर्वांग योग को चित्त में धारण करके जब हम निज कर्म करते हैं तो आप ही आप हमारा योगक्षेम होता रहता है। क्योंकि योगक्षेम के लिए आवश्यकता होती है हमारा विश्व के साथ सेवामय व्यवहार, और जब विश्व के साथ हम सेवामय व्यवहार करने लगते हैं तो फिर यदृच्छा से हमारा योगक्षेम भी होने लगता है। और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, अंत में हमें वेदों में श्रेष्ठ कहा हुआ जो पद है तत्त्वम असि, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि हम वही है ये तो शब्द थे, लेकिन सर्वांग योग के द्वारा उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। और अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 9 और 50 का क्या अर्थ है? 59 श्लोक है। 8 अध्यायों में 59 श्लोक में इस सर्वांग योग की रचना की गई है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। 8, 80, 1800 1888 अक्षरों में इस सर्वांग योग को रचा गया है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना निज रूप यानी स्वस्वरूप यहाँ दर्शा दिया, दिखा दिया, हमारे अनुभव में ला दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। ये बोध, ये अनन्य भाव जहाँ स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वही सद्गुरु स्थान है। फिर सद्गुरु को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। ये ज्ञान विज्ञान रूप
अध्यात्म विज्ञान रूप सद्गुरु हमारे हृदय में स्थिर बैठकर फिर हमें सतत मार्गदर्शन करता है और अकर्म रूप से हम इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति करने लगते हैं। यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग से संबंधित प्रश्नों का हम सदैव स्वागत करते हैं और सर्वांग योग क्या है इसके विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने जो उसका एक दोहा प्रस्तुत करके इसका स्वरूप संक्षेप में बताया वो है, अस्थि रूप सत नाम है जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिये वे अनन्य पद पाए। और इस प्रकार उस अनन्य पद को हमने पाया। अब उस अनन्य पद में हम अपने क्षुद्र व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि कामनाएं, वासनाएं, व्यष्टि महत्वाकांक्षाएं, व्यष्टि सुख दुख भोग और व्यष्टि हर्ष अपमर्श, ये जो सारे द्वंद्व है इसको हम धीरे धीरे ये व्यष्टि अहंकार जैसे जैसे विलीन होगा वैसे वैसे हम सर्वांग योग के बोध से परिपूर्ण होते हुए विश्वरूप ही हो जाएंगे और फिर सत ही लेना सत ही देना, इस बोध में स्थित होकर फिर हमारा जो विश्वरूप परमात्मा के साथ व्यवहार अनन्यता का हो जाएगा और हमें स्थायी सुख शांति और अखंड समाधान की प्राप्ति होगी। और ये होने में हमने सर्वप्रथम श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन के मार्ग से धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और जैसे धीरे धीरे पानी में शक्कर का ढीला घुलता है उसी प्रकार हमारा ये व्यष्टि अहंकार कभी न कभी किसी न किसी जन्म में घुलेगा, हम विश्वरूप ही हो जाएंगे। इसी सद्भावना के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।